से चैप्टर पर जिक्र करेंगे जो कक्षा 10 के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से लगभग 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है प्रतिरोध और विद्रोह, विशेषता तथा विश्लेषण। हम लोग जानते हैं कि विद्रोह का अर्थ क्या होता है। विद्रोह का अर्थ ये होता है अगर कोई व्यवस्था या शासक किसी के उस हक अधिकार को छीन ले और छीनने के बाद वहां पर वहां का जन आक्रोश उमड़ पड़े और उस शासक के खिलाफ आंदोलन या आंदोलन या उसके विरुद्ध कोई कदम उठाए तो उसी को विद्रोह की संज्ञा दी जा सकती है। चलिए हम लोग सबसे पहले भूमिका पर चर्चा करते हैं। अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी तक भारत पर लगभग पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी, मगर यह सब आसानी से नहीं हुआ। शायद ही ऐसा कोई साल गुजरा होगा जब देश के किसी न किसी भाग में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह ना हुआ हो। सबसे बड़ा विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ। उस विद्रोह ने भारत में विदेशी ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी थी। तो अंग्रेजों ने 1856 तक भारत में लगभग पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। क्या आपको लगता है क्या उन लोग जो है अंग्रेजों ने यह बहुत ही आसानी से किया होगा? नहीं। छुटपुट जो घटनाएं हैं वो जो है भारत में हो रहा था और ये उस इनके पास अस्त्र शस्त्र आधुनिक थे, जिसके कारण ये दम किसी भी विद्रोह क्रांति आंदोलन को दबाने में सफल हो जा रहे थे। तो ऐसी घटनाएं लगभग गुजरती गई और ये लोग विजय प्राप्त करते गए और जन भारत में भी भारत के सभी राज्यों में जन आक्रोश धीरे धीरे पनप रहा था। किसान, मजदूर, श्रमिक लोगों में इवन यहाँ तक आदिवासियों में भी, क्योंकि आदिवासियों का जो आशियाना था, जैसे जंगल, प्राकृतिक जो भी है निवास स्थान, वो अंग्रेज जो है वो छीन रहे थे और उनके वहां पर अपना शासन या वहां के जो जागीरदारी जो भी है जमीनें छीन लेते थे और वहीं पर वो बंदों मजदूर के रूप में काम करते थे। मैं आपको बता दूं कि आदिवासी अपना जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको अपना अधिकार समझते हैं और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह शुरू किया था। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग विद्रोह की परिभाषा को पढ़ लेते हैं। विद्रोह का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के प्रति किया जाने वाला द्रोह अर्थात शत्रुतापूर्ण कार्य। जहां पर ऐसी व्यवस्था मैं इसके पहले मैं जिक्र कर चुका हूं और उसकी आवश्यकता नहीं है। विशेषतः राज्य या शासन के प्रति विशेषता क्या है इसकी? विद्रोह की विशेषता क्या है? राज्य या शासन के प्रति अविश्वास, दुर्व्यवहार उत्पन्न होने पर उसकी आज्ञा या विधान आदि के विरुद्ध किया जाने वाला आचरण। अगर मान लो कि तुम्हें तुम्हारा दोस्त अगर कुछ तुमने उसे रुपया दिया, वह रुपया वो वापस लौटा नहीं रहा है, तो इससे क्या हुआ? इससे क्या समझा जाए कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया? विश्वासघात किया, यानी अविश्वास अविश्वास उस पर तुम्हारा उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसी को विद्रोह की संज्ञा दी जा सकती है। इसके बाद देश के जिस प्रदेश में भी ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ वहां के लोगों ने उसका विरोध किया। मतलब जहां जहां पर इन्होंने अपना उपनिवेशिक स्थापित करना शुरू किया वहां पर जन जन, किसान हो, मजदूर हो, जमींदार हो, उन्होंने इनके खिलाफ विरोध करते गए। ब्रिटिश शासन के आरंभिक दिनों में भारत को खुलेआम लूटा गया। उसके बाद शोषण की कुछ वकायदा मतलब कारण एक व्यवस्था ही अस्तित्व में आ गई।
मतलब ये लोग जहाँ-जहाँ अपना औपनिवेशिक स्थापित करते गए, वहाँ को लूटते चले गए। किसानों का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ, इसमें किसान सबसे ज़्यादा त्रस्त है। सरकार ने जमींदारों और सरदारों से ज़्यादा राजस्व की माँग की, तो किसानों को अपनी ज़मीन जायदाद से हाथ धोना पड़ा था। जहाँ पर सरकार क्या क्या किया कि जमींदार, सरकार कौन, मतलब ब्रिटिशर्स, जिन्होंने भारत में पूरी तरह से अपना शासन, प्रशासन, आर्थिक तौर पर भारत पे कब्जा कर लिए थे। तो वे जमींदारों को किसानों से राजस्व वसूलने की या लगान वसूलने की डिमांड करते थे। लेकिन जब वहां पर अगर किसी प्रकार कोई संकट हो जाता था, जैसे बाढ़ आ गया, तो किसान का बाढ़ आ गया, चाहे सूखा पड़ गया, तो किसान कहाँ से उसको देंगे। तो ये जमींदार या सरदार उनसे वसूल नहीं पाते थे, इसलिए सरकार उसको क्या करते थे कि उनसे बर्खास्त कर देते थे। उनको बोला जाता था कि तुमको और कोई काम की जरूरत नहीं है। देश के आदिवासी इलाकों पर ब्रिटिश नियंत्रण प्रशासन स्थापित हुआ। वहां पर बहुत सारे कानून, जैसे वन अधिनियम जैसे कानून भी लागू कर दिया तथा आदिवासियों का शोषण भी होने लगा। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया, उनके शासकों तो सरदारों को तो उन्होंने अपना विरोधी बनाई, दूसरे बहुत से लोगों को भी विरोधी बना दिया। बहुत से लोगों की जीविका के साधन उनसे छीन लिए गए। ऐसे लोग थे, उन शासकों के फौजों को बर्खास्त किए गए कि बर्खास्त किए गए सिपाही जिनके राज्यों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, या जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी, वे कारीगर जो मुख्यतः शासक तथा उसके परिवार के लिए चीजें तैयार करते थे। उन राज्यों के अधिकारी जिन पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और अन्य अनेक लोग भारतीय शासकों ने पंडितों को जो जमीन दान में दी थी, वो अंग्रेजों ने उनसे छीन ली थी। आइए हम इस पे चर्चा करें। बहुत से लोगों की जीविका के साधन उनसे छीन लिए गए। जैसे जीविका का साधन सबसे जमीनें थी, जो उनसे कब्जा हथिया लिए गए थे। अगर वो खेती नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, तो खाएंगे क्या। तो उनकी सबसे बड़ा जीविका का साधन उनका जमीन था, और उसे जमीन ही छीन लिए गए थे। ऐसे लोग थे उनके शासकों, फौजियों को बर्खास्त किए गए। जो सिपाही अंग्रेजों के विरुद्ध या अंग्रेजों के खिलाफ होते थे, उन्हें उनको निकाल दिया जाता, यानी बर्खास्त कर दिया जाता था। राज्यों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, और वे उनके जमीन को भी कब्जा कर लेते थे। यहाँ जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, सहायक संधि का मतलब होता है कि जो शासक क्योंकि भारत उस समय देशी रियासतों में बटा हुआ था, और जो उसका मान लेता था, संधि कर लेता था, तो उसका राजस्व अंग्रेज वहां पर, लेकिन प्रशासनिक जो कार्य है वो उस देशी रियासत के राजा के पास हुआ करता था। वे कारीगर को मुख्यतः शासक तथा उसके परिवार के लिए चीजें तैयार करते थे। उन राज्यों के अधिकारी जिन पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और अन्य अनेक लोग भारतीय शासकों से पंडितों को जो जमीन दी जाती थी पंडितों को। मान लो कोई पंडित ने कोई कार्य ऐसा किया या पूजा पाठ किया, उसके दान के रूप में अगर कोई भी देता था उसको जमीन, तो ये जमीन भी पंडितों को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। उनके पास जीविका का कोई साधन अब नहीं रह गया। धीरे धीरे भारत में जन आक्रोश बढ़ता चला गया। 1765 से 1856 ईस्वी के बीच देश के विभिन्न भागों में दर्जनों विद्रोह हुआ। दर्जनों मतलब अनेक विद्रोह हुए, जिनका अनगिनत हम लोग कई छोटे मोटे